एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस थंबनेल से पता चल गया है आपको कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं है यहाँ पे हम बात करेंगे कि इग्नू से अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, फीस कितनी होती है। ये जो जितना भी आपका पॉइंट है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस बात को लेके क्लियर हो जाए। राइट गाइज, और जो भी आपके सजेशन है उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई और कोर्स आप जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी बता सकते हैं। राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इग्नू यहाँ पे क्या है। इग्नू क्या है यहाँ पे? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मतलब ये ओपन यूनिवर्सिटी, और ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता है क्या होती है कि यहाँ पे आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्टेंस में, अगर आपका घर बहुत दूर है और आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इग्नू से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको पेपर देने जाना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक ओपन यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ही रेपुटेटेड ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस कोर्स की बात हम करने वाले हैं वो है आपका एमकॉम। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि एमकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी ग्रेजुएट जिसने अपना यूजी कर रखा हो, अंडर ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से, वो क्या कर सकता है, एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने अपना यूजी किया है बीकॉम से, देन डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए से भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए से किया तो भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि एमकॉम का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है यूजी से तो आप इसमें पीजी में एमकॉम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितने साल तक। तो आपको ही पता है कि पीजी का ड्यूरेशन क्या होता है, 2 साल होता है। यहाँ पे भी 2 साल का आपका क्या है, ड्यूरेशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिट क्या मिल जाती है आपको कि अगर आप मान लीजिए 2 साल आपने 1 साल किया, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई कि आपको लग रहा है कि मैं अभी 2 साल इस कोर्स को नहीं कर सकता, मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ भी इवेंट हो गया, तो क्या कर सकते हैं आप, इस कोर्स को 5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 साल तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। आपने 1 साल किया, फिर आप रुक गए, फिर आप नेक्स्ट ईयर आप जब आपको करना हो इस 5 साल के ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेनिफिट है। या तो आप अपनी डिग्री 2 साल में ले लीजिए या तो 5 साल के अंदर अंदर ले लीजिए। तो ये क्या है, इग्नू से आपका करने का ये बेनिफिट है कि ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए बढ़ जाता है। अनसर्टेनिटी के केस में ऐसा नहीं होता कि जैसे प्राइवेट में हमने किया एमकॉम 2 साल का आपने छोड़ दिया बीच में तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि एज कितनी है। तो यहाँ पे कोई एज बैरियर नहीं है, नो मिनिमम और मैक्सिमम एज। बस इतना है कि आपने यूजी का रखा हो। यूजी का रखा है तो कोई मैक्सिमम एज और मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। आप जो है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की अगर मीडियम की बात की जाए तो कोर्स का मीडियम आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। एमकॉम अगर आप हिंदी में भी करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी लैंग्वेज चॉइस है। लैंग्वेज आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, हाउ कैन यू स्टडी फ्रॉम होम, है ना। जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहाँ पे तो टीचर्स अवेलेबल होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इग्नू में क्या है, डिस्टेंस लर्निंग, आपको अपने आप से घर में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, सिलेबस कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको रिटन मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है ना। वहाँ से बुक्स आपको मिल जाती है, उसमें पूरा आपका सिलेबस जो है वो कवर होता है। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं जिससे आप सुन के, देख के जो कंटेंट है उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है ज्ञान दर्शन, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो स्टडी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे एमकॉम की काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी सिलेबस कवर करते हुए। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ इनके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स की बात आगे तो हम यहाँ पे आएंगे कि इसका वेटेज क्या है, कितना, मतलब कैसे मार्किंग होती है, क्या चीज़ लेते हैं, असाइनमेंट है या नहीं। तो गाइस असाइनमेंट भी होता है और आपका पेपर भी होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे आपको करना है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है या नहीं। यस गाइस, असाइनमेंट जो है आपको सबमिट करना होता है। 2 साल के कोर्स में आपको हर साल, मतलब दोनों साल आपको असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना होता है। असाइनमेंट का वेटेज देखें तो 30% आपका असाइनमेंट का वेटेज होता है। उसमें आपका 30% जो 100% में नंबर है वो 30% आपके असाइनमेंट से लिए जाते हैं। बाकी 70% जो होता है वो आपका जो टेस्ट होता है, जो आपका एग्जाम होता है रिटन,
उससे लिए जाते हैं। एग्जाम कहाँ पे होता है, जो आपके सेंटर अलॉट होते हैं आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देना होता है, उसके थ्रू आपको क्या करते हैं, नंबर जो है वो 100% का क्राइटेरिया बनाते हैं। तो 30 और 70 का रेशियो है, आपने देख लिया। इसके अलावा कितना आपको स्कोर करना ज़रूरी है। असाइनमेंट में 30% है तो उसमें आपको 40% का स्कोर करना है। 30% का आपका क्राइटेरिया लेते हैं। मान लीजिए जितने भी का भी आपका असाइनमेंट है उसमें मिनिमम आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। इसी तरीके से जो आपका रिटर्न एग्जाम्स में भी आपको 40% मिनिमम हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है। अगर आप कर लेते हैं तभी आप पास हैं, और इससे ज़्यादा को कर लेते हैं तो आपकी अच्छी जो परसेंटेज है वो बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि असाइनमेंट भी यहाँ पे आपको देने होंगे टाइम टू टाइम। असाइनमेंट नहीं देंगे, असाइनमेंट में आप फेल हो गए तो फिर आपको मतलब ख़राब हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके 2 बार होते हैं, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो आप जून में भी दे सकते हैं। अगर आप जून वाला नहीं दे पाए हैं, आपको लग रहा है, तो आप दिसंबर में आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी जो है वो आती है आपकी टर्म एंड एग्जाम की। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट है कि आप जून में या तो पेपर दे दीजिए या तो आप दिसंबर में दे दीजिए। 2 बार आपके ये पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो गाइस स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्कॉलरशिप किसके लिए अवेलेबल है, जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एसटी हैं, एससी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, है ना, इन लोगों के लिए क्या है, स्कॉलरशिप जो है वो आपकी अवेलेबल है। आप स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है वो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पैसा है वो भी आपको वापस आ जाएगा। ठीक है, पैसा वापस आ जाएगा। तो फीस से आई बात की, फीस कितनी होती है आपकी। सो गाइस हर साल की जो आपकी फीस है वो 5500 है। ठीक है, 5500 जो है वो आपको फीस पे करनी होगी हर साल की, जो कि आप देखेंगे बहुत ही कम है। अगर आप किसी ऐसे में जाते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। यहाँ से आप डिस्टेंस के थ्रू भी कर रहे हैं, आपका टाइम भी बच रहा है, आप बाकी चीज़ें भी मैनेज कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में भी आपके 2 चॉइसेस हैं, चाहे जून में दो चाहे दिसंबर में दो, फीस भी आपकी कम पड़ रही है। तो ये डिस्टेंस के थ्रू जिन्हें डिग्री चाहिए उनके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है कि आप एमकॉम जो है वो अपना इग्नू से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसी के साथ कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप इग्नू एमकॉम से करना चाहते हैं। तो एडवांटेजेस तो गाइज आपको मेरी बातों में ही बहुत सारी मिल गई होगी कि सबसे ज़्यादा बात तो है यहाँ पे आपका बर्डन नहीं है। बर्डन क्यों नहीं है कि आपको चिंता नहीं करनी कि जून में एग्जाम है, जून में ही होगा, छूट गया किसी वजह से तो आप नहीं दे सकते, नहीं आप दिसंबर में फिर से दे सकते हैं अगर आपका छूट गया। तो ये एडवांटेज है कि आपको 2 बार एग्जाम देने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम फीस देखें तो रीजनेबल है। ठीक है, इग्नू की वैलिडिटी है, आप इग्नू की मान्यता कहीं भी जाएंगे आपको नाम सुनने को मिल जाएगा, हाँ इग्नू एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए आपको फायदा क्या है कि आपकी जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू होगी, है ना। तो ये आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे हिसाब से क्या है, अगर आपको पैसे कम है आपके पास, आपको टाइम भी नहीं है आपके पास और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने हैं, से आपको लगता है मुझे पेपर देने जाना है, आप मैनेज कर सकते हैं घर में बैठ के, तो आपके लिए इग्नू क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। आप इसके थ्रू जा सकते हैं अपने एमकॉम के लिए। एडवांटेज की बात करें तो गाइस डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है, टीचर्स आता है, आपको बताता है, नोट्स देता है, आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो यहाँ ये नहीं होगा कि आप जाकर टीचर से पूछ लें, आपको इमीडिएटली क्वेरी नहीं आपकी सॉल्व हो पाएगी। ये हो सकता है कि जो आपके जो सेंटर होते हैं आपके पास जो इग्नू के, वहाँ जाके आप अपनी बात बोल सकते हैं, क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। प्रोसेस करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि आप तुरंत टीचर के पास गए आपको सोल्यूशन मिल गया, है ना। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की बस कमी है, ये आपकी डिमेरिट यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिमेरिट लगती है, एडवांटेज लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको भी आप बता सकते हैं, राइट गाइज। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई सजेशन देना या और कोई टॉपिक के बारे में जाना तो उससे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।